बहुत समय पहले की बात है। एक अद्भुत किंगडम था जिसका नाम था रत्नपुर। यह देश अपने समृद्ध और सुंदर महलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का राजा महाराज प्रद्युम्न एक न्यायप्रिय और वीर योद्धा था। उसकी प्रजा उसे बेहद प्यार करती थी। एक दिन महाराज प्रद्युम्न अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक बुढ़िया पहुंची। उसके हाथ में एक शानदार नीलकंठ नीला तोता था। बुढ़िया बोली, हे महाराज, इस नीलकंठ के पास एक अनमोल रहस्य है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। महाराज ने जिज्ञासा से पूछा, इस नीलकंठ का रहस्य क्या है? बुढ़िया ने जवाब दिया, इस नीलकंठ की आंखों में एक ऐसी शक्ति है जिससे आप अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं, लेकिन इसे पाना बहुत ही मुश्किल है। महाराज प्रद्युम्न ने विचार किया कि यदि वह इस नीलकंठ के रहस्य को जान लें तो वह और भी शक्तिशाली हो सकेंगे। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, मुझे इसे कैसे प्राप्त करना होगा? बुढ़िया ने कहा, आपको 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। पहली कठिनाई, एक भयानक जंगल से गुजरना है जहां गिद्धों का बसेरा है। दूसरी कठिनाई, एक जालिम राक्षस से जूझना है। और तीसरी और अंतिम कठिनाई, एक परी का पहेली सुलझाना है। महाराज ने अपने सबसे विश्वसनीय योद्धा वीरेंद्र को अपने साथ लिया और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और काला था और वहां हर ओर गिद्ध उड़ रहे थे। जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो अचानक गिद्ध ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वीरेंद्र ने साहस दिखाया और अपनी तीर कमान से उन्हें भगा दिया। राक्षस की चुनौती जंगल पार करने के बाद महाराज और वीरेंद्र एक विशाल गुफा में पहुंचे। अंदर एक भयानक राक्षस था जो उन्हें अपने पास बुला रहा था। राक्षस ने कहा, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, तभी मैं तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति दूंगा। महाराज ने साहसिकता से कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, लेकिन मैं अपने उद्देश्य के लिए लड़ूंगा। उन्होंने अपने धनुष को खींचा और राक्षस पर एरो चलाया। राक्षस ने भी अपनी ताकत झोंकी, लेकिन महाराज के साहस ने उसे परास्त कर दिया। वे तीसरी परीक्षा के लिए तैयार थे। गुफा के अंत में एक सुंदर परी बैठी थी। उसने कहा, तुम्हें मुझसे एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम नीलकंठ का रहस्य जान सकोगे। परी ने कहा, मैं एक ऐसी चीज हूं जो कभी सोती नहीं लेकिन कभी थकती भी नहीं। मैं समय की गिनती करती हूं। मैं क्या हूं? महाराज ने सोचा और तुरंत बोले, आप घड़ी हैं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब है, तुम बुद्धिमान हो। अब तुम नीलकंठ का रहस्य जानने के योग्य हो। नीलकंठ का रहस्य परी ने उन्हें एक चमकदार नीले रंग का पत्थर दिया जो नीलकंठ की आंखों से निकला था। उसने कहा, इस पत्थर को अपने राजमहल में स्थापित करो। जब भी तुम खतरे में पड़ोगे, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अंतरचलन महाराज ने पत्थर को लेकर लौटते समय यह संकल्प किया कि वह शक्ति का उपयोग केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाई और सभी ने मिलकर खुशी से जीवन बिताया। इस तरह नीलकंठ के रहस्य ने महाराज प्रद्युम्न को और भी महान बना दिया और उनका नाम सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय के मार्ग पर चलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। असली ताकत कभी भी केवल शक्ति में नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों में होती है।